हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पवित्र पौराणिक समुद्रगामिनी नदियां, उनमें कोई व्यक्ति मलमूत्र विसर्जन करता है या गंदगी करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, जाने कितने पुराणों में हमने इस प्रकार के श्लोक पढ़े हैं। कई प्रकार की ब्रह्म हत्या है। उसमें तीर्थ के जल को दूषित करना ब्रह्म हत्या है। किसी सरोवर के किनारे मलमूत्र त्याग देना यह ब्रह्म हत्या है। उसमें मलमूत्र का मिश्रण हो जाना यह ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि नदी का गर्भ जहां तक है, गर्भ जानते हैं, बरसात में जहां तक बाढ़ आने पर जहां तक पानी आ जाता है बरसात में, तो जहां तक पानी आ जाता है प्रायः प्रतिवर्ष, वो नदी का गर्भ हो गया। उस नदी के गर्भ से 400 धनुष की दूरी पर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, डोल डाल जाना चाहिए, जो कुछ करना है वो 400 धनुष की दूरी। 400 धनुष का अर्थ हुआ 4 हाथ का एक धनुष माना जाता है। कितना? 4 हाथ का एक धनुष माना जाता है, ये नाप है। तो 4 हाथ का एक धनुष तो 400 हाथ कितना हुआ है? कितना हुआ? 1600 हुआ। 1600 हाथ माने मोटा मोटी समझो 1-1.25 किलोमीटर दूर, ऐसे ही समझो ना, 1-1.5 किलोमीटर दूर करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने अधिकांश समय में काशी में विराजे और पूरे जीवन पर्यंत काशी में मलमूत्र का त्याग ही नहीं किया उन्होंने। यह सामान्य बात नहीं है। गंगा जी के तट पर रह के मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। आज भी एक टुकड़ा 80 घाट में रखा है, अब तो भग्न अवशेष मात्र है वो। एक छोटी सी नौका तुलसीदास जी महाराज ने बना रखी थी। सवेरे जब स्नान के लिए जाते तो अपने नौका में बैठ जाते और स्वयं उसको खेते हुए उस पार चले जाते। उस पार फिर उतनी दूरी पर 1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर अपने शरीर की क्रिया करते और फिर वहीं से इधर स्नान करके फिर आते, नियम करके आते और फिर शाम को फिर वहाँ जाते। तो जब जाते उतने ही समय थूकना, मलमूत्र आदि का त्याग करना। उसके बाद काशी की सीमा में और गंगा जी के निकट में उन्होंने कभी मलमूत्र का त्याग नहीं किया। ऐसी धाम की मर्यादा रखने का उदाहरण पूरे संत इतिहास में खोजने पर नहीं मिलेगा क्या? नौका के सहारे जाते थे। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसलिए तो वे आदर्श महापुरुष माने जाते हैं। आज देश केवल यही बात स्वीकार कर ले तो भारतवर्ष की सभी नदियां पवित्र हो जाएंगी। मानव सर्जित मल वो तो गटरों के माध्यम से गंगा यमुना आदि में जा ही रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला जो कचरा है, जहरीला पानी है, वो भी जा रहा है। लाखों मीट्रिक टन, हजारों मीट्रिक टन पानी से धुलाई होती है मांस की। बहुत पानी लगता है मांस धोने में, और ये पशु वधशालाओं के मांस को धोया जाता है और वो दूषित जल गंगा यमुना में मिलता है। ये ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप है। नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है, इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने कल आपको स्मरण हो कहा था कि स्नान करके गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। शरीर को मलना नहीं चाहिए, शरीर के कपड़े वहाँ नहीं निचोड़ने चाहिए, शरीर पोंछना नहीं चाहिए। ये सब मर्यादाएं इसलिए बनाई गई।